Hello, the building blocks of the nation. In this lecture, we are going to discuss about the transport throughout the plasma membrane because it's somehow important to know about this. Don't get confused because it's not complicated, because I'm here to make you understand about the transport throughout the plasma membrane. So let's get started. ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स के जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, उसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का काम करती है। हमारे पास मिनरल्स और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए। ये क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को एंट्रो होने देती है, मीन्स के ट्रांसपोर्ट होने देती है, और कुछ को नहीं देने देती। इसी वजह से हम इसको डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, कुछ ट्रांसपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसके ज़रिए हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होती है एनर्जी, मीन्स कि उस ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी नहीं पड़ती और वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते। इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफिशन के जरिए भी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। डिफिशंस के जरिए किस तरह से, मतलब कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रैवल करती हैं हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स कि जहाँ पे इनकी हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से ये ट्रैवल होकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, जिससे हम डिफिशन कहते हैं। इस तरह से भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है मॉलिक्यूल्स की थ्रू आउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा जब ये डिफिशन के जरिए मीन्स के वाटर ट्रांसपोर्ट हो, मीन्स के वाटर जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करे तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज प्रोसेस ऑफ अ डिफ्यूजन ऑफ अ वाटर। ये वाटर की डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है जी, जिसमें मीन्स के वाटर ट्रेवल करता है हमारे पास हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बायलेयर से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। इस वजह से उन्हें नीड होती है एक प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन कैरियर की उन्हें नीड होती है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होते हैं, आयंस ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। सो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या होती है, एनर्जी नीड होती है, मीन्स के एटीपी हमारे पास नीड होती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस वजह से हम इसको एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है एटीपी यूटिलाइज होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोडियम और पोटाशियम पंप की। उसके बाद हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है वो है इंडोसाइटोसिस और बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट किसे कहता है, बल्क ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, ये हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। उसके बाद इसकी कैटेगरीज आती हैं। एक है कैटेगरीज हमारे पास पाइनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। इसे हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। इसमें क्या करता है, सेल ड्रिंक करता है, मीन्स कि जो ड्रिंक में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है। ये लिक्विड मटेरियल्स को इंजेस्ट करता है, मीन्स कि अपने अंदर दाखिल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और बैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसे हम पाइनोसोम कहते हैं। इससे ये जो प्रोसेस है हमारे पास इंजेस्ट करने का, इसे हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है वो है फेगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। उसमें क्या कर रहा है, लिक्विड मटेरियल को इंजेस्ट कर रहा है। इसमें हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, उनको क्या करता है, इंजेस्ट करता है, अपने अंदर दाखिल करता है, ठीक है। इनको भी वेसिकल्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह, इन्हें हम फेगोसोम कहते हैं, ठीक है। ये इंजेस्ट करता है अपने अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस को हम इम्यूसाइटोसिस भी कहते हैं और सेल वोमिटिंग कहते हैं। वोमिट का मतलब कि बाहर निकालना, मीन्स कि ये क्या करते हैं, हमारे पास इजेक्शन करता है। वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे पास होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उनको इजेक्ट करता है, मीन्स कि बाहर निकालता है। ये होती है ट्रांसपोर्ट। सो नाउ लेट्स लर्न विद डायग्राम। अभी जानते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये किस तरह से होती है। सो नाउ लेट्स लर्न विद डायग्राम। डायग्राम के थ्रू जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये लिपिड बायलेयर है जो कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। तो ये हमारे पास लेयर है किस चीज़ की, फॉस्फोलिपिड की। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है सिंपल डिफिशंस के जरिए भी होती है। सिंपल डिफिशंस के जरिए क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट है जो कि हमें शो कर रहा है कि ऊपर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, जबकि नीचे हमारे पास कम है कंसंट्रेशन। तो ठीक है, तो सिंपल डिफिशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन
टू द लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो सिंपल डिफिजन में हमारे पास कौन सी चीज़ें ट्रैवल करती हैं, मूवमेंट करती हैं हमारे पास डाइजेस्टेड जो फूड होता है, हमारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स हैं, वो मूवमेंट करती हैं सिंपल डिफिजन्स के जरिए। और इसके अलावा जो हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो सेल से बाहर निकलता है थ्रू द डिफिजन। और जब वाटर हमारे पास डिफिजन्स के जरिए मीन्स के मूवमेंट करे तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। मीन्स के ऑस्मोसिस में हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, और ये जो ऑस्मोसिस है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर्स को क्या करता है, मेंटेन करता है इन्स एंड आउट्स ऑफ द सेल। ठीक है, उसके अलावा ये जो हमारे पास है, हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है, ये वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हमारे पास नहीं होती। तो ये है हमारे पास देखिए चैनल प्रोटीन। ठीक है, चैनल प्रोटीन क्या करता है, ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, चैनल प्रोटीन हमने पढ़ा था कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि टोटली बरीड है। टोटली बरीड है तो ये इसलिए पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, जबकि अगर हाफ बरीड होता तो ये फिर नहीं देता इतना पैसेज हमारे पास मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, ये और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कैरियर मेडिएटेड, कैरियर मेडिएटेड किसे कहेंगे, वो ट्रांसपोर्ट होने वाला मॉलिक्यूल जो कि होगा कैरियर प्रोटीन के जरिए। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो इसमें हमारे पास फर्दर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो ये भी प्रोसेस हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट में आएगा। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखिए लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो इस वजह से हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट नीड्स अ रिक्वायर्ड एनर्जी। ये यूनिडायरेक्शनल होती है और एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करती है इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए। और इसके अलावा जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास होते हैं, क्या होता है, इंडोसाइटोसिस होता है और एक्सोसाइटोसिस होता है। इंडोसाइटोसिस में हमारे पास पाइनोसाइटोसिस होता है, जिसमें हमारे पास लिक्विड इंजेस्ट होता है, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इसके अलावा जो पाइनोसाइटोसिस के अलावा फैगोसाइटोसिस होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास मटेरियल्स, जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं वो इंसर्ट होते हैं, इंजेस्ट होते हैं, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जबकि एक्सोसाइटोसिस में हमारे पास ये क्या होते हैं, आउट ऑफ द सेल निकलते हैं, मींस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंजेस्ट होंगे। ठीक है, सो ये थी हमारे पास ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इफ यू हैव लाइक द लेक्चर, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल द स्मार्ट।